सोचो, एक आदमी है जिसके पास सब कुछ छिन चुका है। न घर, न फैमिली, न फ्रीडम, न फ्यूचर की कोई गारंटी। सिर्फ एक चीज बचती है, उसकी थिंकिंग, उसका एटीट्यूड और उसकी लाइफ का मीनिंग। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक साइकियाट्रिस्ट की जो वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में प्रिजनर बन गया था। जब उन्हें ट्रेन से कैटल वैगन्स में भर के कैंप ले जाया गया, तब उनको लग रहा था कि शायद कुछ टाइम की बात है, शायद सिचुएशन सुधर जाएगी। लेकिन जैसे ही कैंप का गेट खुला और उन्होंने वो साइन देखा, आर्बाइट मार्क्ड फ्राई, मतलब वर्क विल सेट यू फ्री, तब उन्हें समझ आया कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। वहां एंटर होते ही सबसे पहले उनसे उनका नाम छीन लिया गया, उन्हें सिर्फ एक नंबर दे दिया गया। और उस मोमेंट पर फ्रैंकल ने एक पावरफुल चीज रियलाइज की। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं, अपनी सिचुएशन के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम। कैंप के अंदर लाइफ अनइमेजिनेबल थी। भूख इतनी कि लोग एक छोटी रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते, ठंड इतनी कि लोग रात भर कांपते रहते, काम इतना हार्ड कि बॉडी टूट जाती, और रोज किसी ना किसी को मरते देखना नॉर्मल हो गया था। लेकिन फ्रैंकल ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग थे वो हमेशा सरवाइव नहीं करते थे, और जो लोग वीक थे वो भी कभी कभी जिंदा रह जाते। डिफरेंस क्या था? होप, मीनिंग, पर्पस। जिनके पास जीने का कोई रीजन था, कोई फ्यूचर गोल था, या कोई इंसान जिसके लिए जीना था, वो लोग ज्यादा सरवाइव करते। फ्रैंकल खुद जब होपलेस फील करते तो वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते, उनकी स्माइल इमेजिन करते, और वो कहते, लव ही अल्टीमेट मीनिंग है लाइफ का। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ जिंदा है या नहीं, फिर भी उनका प्यार उनको स्ट्रेंथ देता था सरवाइव करने की। एक बार जब वो स्नो में काम कर रहे थे, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, तब उनके माइंड में एक थॉट आया कि अगर वो कभी कैंप से बाहर निकले तो वो अपनी सफरिंग पर लेक्चर्स देंगे और दुनिया को बताएंगे कि इंसान का माइंड कितना पावरफुल है। और उस मोमेंट पर उन्होंने रियलाइज किया, जब लाइफ में सफरिंग अनअवॉइडेबल हो तो इंसान का पर्पस बन जाता है उस सफरिंग का मीनिंग ढूंढना। कैंप में 3 फेजेस होते थे प्रिजनर्स के इमोशनल जर्नी के। सबसे पहला फेज, शॉक। जब लोग फर्स्ट टाइम कैंप आते, उन्हें लगता था ये नाइटमेयर है, शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। उनके माइंड में फॉल्स होप होती थी, जिसे फ्रैंकल ने डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहा। सेकेंड फेज, इमोशनल नमनेस। कुछ टाइम बाद इंसान इतना पेन देख लेता है कि वो फील करना बंद कर देता है। ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, सिर्फ सर्वाइवल मोड। फ्रैंकल ने देखा, लोग डेड बॉडीज के पास खड़े होकर खाना खा लेते थे क्योंकि इमोशंस डल हो चुके थे। और थर्ड फेज, डीपर्सनलाइजेशन आफ्टर रिलीज। जब प्रिजनर्स फ्री हुए तो उन्हें सडनली हैप्पीनेस फील नहीं हुई, बल्कि एक एम्प्टीनेस फील हुई, क्योंकि उनका माइंड इतना टाइम सर्वाइवल मोड में था कि नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो गया। इस सब के बीच फ्रैंकल ने एक थ्योरी डेवलप की, लोगोथेरेपी। इसका कोर आइडिया सिंपल था, इंसान की प्राइमरी नीड प्लेजर नहीं होती, पावर नहीं होती, बल्कि होती है मीनिंग। और मीनिंग 3 तरीके से मिल सकता है। 1, कुछ क्रिएट करके, 2, किसी को लव करके, या 3, सफरिंग को डिग्निटी के साथ फेस करके। कैंप में फ्रैंकल ने एक और पावरफुल चीज नोटिस की। जब किसी प्रिजनर का फ्यूचर पर बिलीफ टूट जाता, वो कुछ ही दिनों में मर जाता। एक एग्जाम्पल था, एक प्रिजनर को सपना आया कि वॉर 30 मार्च को खत्म हो जाएगी। उसने उस डेट को अपना होप बना लिया। जब वो डेट आई और कुछ नहीं हुआ, तो उसका होप कोलैप्स हो गया और कुछ दिन में वो मर गया। तब फ्रैंकल ने समझा, इंसान बॉडी से पहले होप से मरता है। इसलिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वाय। जैसे नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का वाय है वो ऑलमोस्ट कोई भी हाव टॉलरेट कर सकता है। फ्रैंकल के लिए वो वाय था अपनी वाइफ और फ्यूचर में अपनी टीचिंग्स शेयर करना। और इसी वाय ने उन्हें कैंप के हॉरर्स के बीच भी अलाइव रखा। वो प्रिजनर्स को मोटिवेट करते, उन्हें रिमाइंड करते कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ब्रूटल हो, इंसान के पास एक लास्ट फ्रीडम हमेशा होती है,
अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की फ्रीडम। और जब इंसान ये रियलाइज कर लेता है तो वो मेंटली इनविंसिबल बन जाता है। कैंप में कुछ लोग अपनी लास्ट रोटी भी दूसरों को दे देते थे। फ्रैंकल कहते हैं ये प्रूफ है कि इंसान के पास इनफ फ्रीडम होती है, चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस कितनी भी क्रूअल हों। और यही है लाइफ का डीपेस्ट ट्रूथ। हैप्पीनेस चेज करने से नहीं मिलती, सक्सेस चेज करने से नहीं मिलती, वो ऑटोमेटिकली आती है जब इंसान किसी मीनिंगफुल गोल के लिए जीता है। और धीरे धीरे विक्टर को एक और गहरी बात समझ आने लगी। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं, अपना एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम। कैंप की जिंदगी हर दिन एक नई कसौटी थी। ठंड इतनी तेज होती थी कि हड्डियां तक जम जाए। भूख इतनी गहरी होती थी कि दिमाग बस रोटी के ख्यालों से भर जाता था। लोग अक्सर टूट जाते थे, सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से। विक्टर ने देखा कि जो लोग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते थे वो अक्सर जल्दी हार मान लेते थे, लेकिन जो लोग अपने अंदर किसी मीनिंग को पकड़ कर रखते थे, कोई वजह जीने की, वो सबसे मुश्किल हालातों में भी टिक जाते थे। किसी को अपने बच्चे की याद जिंदा रखती थी, किसी को अपनी वाइफ की मुस्कान, और विक्टर को जिंदा रखता था एक सपना कि एक दिन वो इस सब पर लेक्चर देगा, दुनिया को बताएगा कि इंसान की असली ताकत क्या होती है। एक दिन जब वो बर्फ में चल रहा था, पैर सूख चुके थे, शरीर थककर टूट चुका था, तब उसने अपनी वाइफ को इमेजिन किया, उसका चेहरा, उसकी आंखों की शांति। और उस मोमेंट में विक्टर को एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई। उसने रियलाइज किया, प्यार एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, एक इनर एक्सपीरियंस होता है। चाहे सामने इंसान हो या ना हो, उसकी याद भी तुम्हें जीने की ताकत दे सकती है। यहीं से विक्टर के माइंड में एक पावरफुल आइडिया क्रिस्टल क्लियर होने लगा। लोगों को जीने के लिए प्लेजर या पावर नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है मीनिंग। उसने नोटिस किया, जब किसी का वाई स्ट्रांग होता है तो वो हाउ ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। अगर किसी को लगता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस है तो वो दर्द को भी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जिसके पास कोई रीजन ही नहीं बचा, उसका शरीर भी जल्दी गिव अप कर देता है। कैंप में एक पैटर्न क्लियर था। जो लोग फ्यूचर की उम्मीद छोड़ देते थे वो धीरे धीरे अंदर से मर जाते थे। पहले उनकी आंखों की चमक खत्म होती, फिर वो सफाई छोड़ देते, फिर एक दिन बस उठना ही बंद कर देते, जैसे उनके अंदर की लाइफ एनर्जी साइलेंटली ऑफ हो गई हो। विक्टर ने इस ऑब्जर्वेशन से एक डीप ट्रूथ समझा। लाइफ कभी हमसे क्या चाहिए नहीं पूछती, लाइफ हमेशा पूछती है तुम इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। और यहीं से उसकी फिलॉसफी जन्मी, लोगोथेरेपी। इसका सिंपल सा मतलब था, इंसान का प्राइमरी ड्राइव हैप्पीनेस नहीं होता, बल्कि मीनिंग की तलाश होती है। मीनिंग 3 तरह से मिल सकता है। पहला, किसी काम से, जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज क्रिएट करते हो या किसी गोल के लिए काम करते हो। दूसरा, किसी एक्सपीरियंस से, जैसे प्यार, नेचर, आर्ट या किसी इंसान के साथ डीप कनेक्शन। और तीसरा, सबसे पावरफुल, सफरिंग के थ्रू, जब तुम एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हो जिसे चेंज नहीं कर सकते, तब तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी मीनिंग बन जाता है। विक्टर ने देखा कि कैंप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वो लोग थे जो अपने दर्द को एक पर्पस में कन्वर्ट कर पाते थे, जो सोचते थे मैं इस सफरिंग को सरवाइव करूंगा ताकि फ्यूचर में लोगों की हेल्प कर सकूं। और धीरे धीरे विक्टर को समझ आ गया, लाइफ का रियल पावर कंट्रोल या कंफर्ट से नहीं आता, एक्सेप्टेंस और इनर चॉइस से आता है। जब तुम लाइफ को ये कहना छोड़ देते हो कि मुझे क्या मिलेगा, और ये पूछना शुरू कर देते हो लाइफ मुझसे इस मोमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तब तुम्हारी सफरिंग भी एक साइलेंट स्ट्रेंथ बन जाती है। और विक्टर इसी रियलाइजेशन के साथ कैंप की सबसे अंधेरी रातों में भी एक छोटी सी रोशनी लेकर चल रहा था। एक बिलीफ कि चाहे दुनिया कितनी भी क्रूएल हो जाए, इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां से उसकी फ्रीडम, उसका मीनिंग और उसकी डिग्निटी कभी छीनी नहीं जा सकती। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी है और विक्टर फ्रैंकल की कहानी भी अब एक और गहरे मोड़ पर पहुंच रही है। कैंप की जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज सिर्फ भूख, ठंड या मार नहीं थी, बल्कि अंदर से टूट जाना था। फ्रैंकल ने धीरे धीरे नोटिस किया कि लोग 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली स्टेज शॉक की होती है, जब इंसान को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी स्टेज होती है इमोशनल नमनेस, जब दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान महसूस करना ही बंद कर देता है। और तीसरी स्टेज लिबरेशन के बाद वाली, जब आजादी मिलने पर भी इंसान तुरंत खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसका माइंड अभी भी बंदी होता है। फ्रैंकल के लिए सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये था
कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज नहीं, उसकी एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम। वो कहते हैं, कैंप में उन्होंने देखा कि कुछ लोग सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों को अपनी लास्ट रोटी का टुकड़ा दे देते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ते थे। तब फ्रैंकल को समझ आया कि रियल स्ट्रेंथ बॉडी की नहीं, मीनिंग की होती है। जब इंसान को पता होता है कि वो किस लिए जी रहा है, तब वो ऑलमोस्ट हर कैसे को झेल सकता है। इसी से फ्रैंकल की थेरेपी का जन्म हुआ, लोगोथेरेपी। इसका सिंपल आइडिया था, ह्यूमन लाइफ का मेन ड्राइव प्लेजर या पावर नहीं, बल्कि मीनिंग की खोज होती है। हर इंसान अपनी लाइफ में 3 तरीके से मीनिंग पा सकता है। पहला, किसी काम या क्रिएशन के थ्रू, जब आप कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हो, किसी गोल के लिए मेहनत करते हो। दूसरा, लव के थ्रू, जब आप किसी को इतनी गहराई से समझते हो कि उसके एग्जिस्टेंस से ही आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगती है। और तीसरा, सफरिंग के थ्रू, जब आप दर्द को भी एक पर्पस के साथ झेलते हो। फ्रैंकल कहते हैं, सफरिंग तब तक सफरिंग रहती है जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे ही इंसान उसमें पर्पस देख लेता है, वो सफरिंग इनर स्ट्रेंथ बन जाती है। कैंप में जब भी फ्रैंकल थक जाते, जब लगता कि अब और नहीं झेला जाएगा, वो अपनी वाइफ की तस्वीर अपने माइंड में लाते। उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदा हैं या नहीं, पर उनका प्यार उनके लिए एक रीजन बन गया था जीने का। तब उन्होंने रियलाइज किया, लव ही सबसे अल्टीमेट मीनिंग है। और फिर एक और पावरफुल इंसाइट उनके अंदर क्लियर हुई। लाइफ हमसे ये नहीं पूछती कि तुम लाइफ से क्या चाहते हो, लाइफ हमसे पूछती है, लाइफ तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसका फोकस कंप्लेन से शिफ्ट होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ जाता है। फ्रैंकल कहते हैं, हर मोमेंट में लाइफ हमें एक क्वेश्चन देती है और हमारा रिस्पॉन्स ही हमारा मीनिंग बनाता है। कभी करेज से, कभी पेशेंस से, कभी काइंडनेस से। कैंप से फ्री होने के बाद भी बहुत लोग इमोशनली फ्री नहीं हो पाए। कुछ लोग रिवेंज में जीने लगे, कुछ लोग कंप्लीटली एम्प्टी हो गए। तब फ्रैंकल ने एक और ट्रुथ समझा, फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल भी होती है। अगर इंसान अपने पास्ट के पेन से चिपका रहे, तो वो फिजिकली फ्री होते हुए भी मेंटली प्रिजनर बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं, रियल हीलिंग तब आती है जब इंसान अपनी सफरिंग को एक स्टोरी बना देता है, एक मीनिंग के साथ। और धीरे धीरे फ्रैंकल की लाइफ का सबसे बड़ा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो गया। हैप्पीनेस को डायरेक्टली चेज नहीं किया जा सकता, वो साइड इफेक्ट होती है जब इंसान मीनिंगफुल लाइफ जीता है। जैसे ही इंसान सिर्फ खुशी के पीछे भागता है, वो उससे दूर होती जाती है। पर जब इंसान पर्पस के पीछे चलता है, खुशी खुद ब खुद आ जाती है। फ्रैंकल कहते हैं, हर इंसान के पास एक यूनिक मिशन होता है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ वही पूरी कर सकता है। और जब तक वो उस मिशन को नहीं पहचानता, तब तक उसे अंदर एक एम्प्टीनेस फील होती रहेगी। इसलिए जब लाइफ डिफिकल्ट हो, जब सब कुछ कंट्रोल के बाहर लगे, तब एक ही सवाल पूछना चाहिए, इस मोमेंट में लाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? शायद पेशेंस, शायद करेज, शायद एक्सेप्टेंस। और जैसे ही इंसान उस आंसर पर जीना शुरू करता है, उसका दर्द धीरे धीरे मीनिंग में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और यही फ्रैंकल की कहानी का सबसे शांत, सबसे पावरफुल सच है कि इंसान की रियल पावर सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने में नहीं, अपने रिस्पॉन्स को चूज करने में होती है। और जब इंसान ये फ्रीडम समझ लेता है, तब चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके अंदर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके अंदर भी वही फ्रीडम है, वही चॉइस और वही पावर जो हर सिचुएशन में मीनिंग ढूंढ सकती है। और धीरे धीरे फ्रैंकल की कहानी एक और गहरी समझ की तरफ बढ़ने लगती है। कैंप की जिंदगी ने उन्हें एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी इनर चॉइस होती है। जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाता है, तब भी एक चीज बचती है, अपने थॉट्स को चूज करने की फ्रीडम, अपने एटीट्यूड को डिसाइड करने की फ्रीडम और अपनी सफरिंग को एक मीनिंग देने की फ्रीडम। फ्रैंकल कहते हैं, कैंप में उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा लोग भूख या ठंड से नहीं मरते थे, बल्कि होप खत्म होने से मरते थे। जब किसी इंसान को लगने लगता था कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचा, कोई वजह नहीं बची जीने की, तब उसकी बॉडी धीरे धीरे सरेंडर कर देती थी। और इसी ऑब्जर्वेशन से फ्रैंकल को एक पावरफुल इंसाइट मिला।
कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ फूड और शेल्टर नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक फ्यूचर की तरफ देखने वाली वजह। एक दिन कैंप में उन्होंने कुछ प्रिजनर्स को गैदर करके उनसे बात की। उन्होंने उनसे कहा, जिंदगी हमसे ये नहीं पूछती कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी हमसे पूछती है कि हम इस मोमेंट में क्या देने को तैयार हैं। और जब लोगों ने इस थॉट को समझा, उनके अंदर एक छोटी सी रोशनी फिर से जल उठी। फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंग कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलता, वो मिलता है जब इंसान अपने आप से बाहर जाकर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। जब इंसान सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचता है तो उसे लाइफ एम्प्टी लगती है, लेकिन जब वो किसी गोल, किसी इंसान या किसी ड्यूटी के लिए जीना शुरू करता है, तब लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी के नाम से एक्सप्लेन किया। लोगोथेरेपी का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। इंसान का मेन ड्राइव हैप्पीनेस नहीं होता, इंसान का मेन ड्राइव होता है मीनिंग की तलाश। और फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंग 3 तरीकों से मिलता है। पहला, जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कोई काम करते हो, कोई कंट्रीब्यूशन देते हो दुनिया को। दूसरा, जब आप किसी को डीपली लव करते हो, किसी कनेक्शन को महसूस करते हो। और तीसरा, जब आप एक ऐसी सिचुएशन को डिग्निटी के साथ फेस करते हो जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये तीसरा पॉइंट सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही इंसान को रियल इनर स्ट्रेंथ देता है। फ्रैंकल कहते हैं, सफरिंग से कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन इंसान के पास चॉइस होती है, या तो वो सफरिंग को कर्स बना ले या उसे एक पर्पस बना ले। कैंप में फ्रैंकल ने देखा, कुछ लोग अपनी लास्ट रोटी का टुकड़ा भी दूसरों को दे देते थे। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो काइंडनेस चूज करते थे। और उस मोमेंट में फ्रैंकल को समझ आया कि इंसान की रियल डिग्निटी उसकी सिचुएशन से नहीं, उसकी रिस्पॉन्स से डिसाइड होती है। जब इंसान अपने दर्द के बीच भी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ता, तब वो इंटरनली फ्री रहता है, चाहे एक्सटर्नली वो कितना भी बंद हो। और धीरे धीरे फ्रैंकल को यह भी समझ आया, हैप्पीनेस एक गोल नहीं है, हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है। जब इंसान मीनिंगफुल लाइफ जीता है, हैप्पीनेस नेचुरली फॉलो करती है। लेकिन जब इंसान सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे भागता है, वो और दूर होती जाती है। इसलिए फ्रैंकल कहते हैं, डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट द मोर यू मिस इट। सक्सेस और हैप्पीनेस तब आती है जब आप किसी बड़े पर्पस पर फोकस करते हो, ना कि सिर्फ अपने कंफर्ट पर। और इसी रियलाइजेशन के साथ फ्रैंकल की कहानी एक और डीप ट्रूथ पर पहुंचती है कि लाइफ का रियल मीनिंग कभी एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता, वो हर मोमेंट में बदलता है, हर सिचुएशन में नया होता है। कभी मीनिंग पेशेंस होता है, कभी करेज, कभी एक्सेप्टेंस, और कभी सिर्फ क्वाइटली एंड्योर करना। और जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसके अंदर एक डीप शांति पैदा होती है, एक ऐसी शांति जो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी इनर क्लैरिटी पर डिपेंड करती है। और यही फ्रैंकल की जर्नी का अगला सबक है कि लाइफ का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि लाइफ मुझे क्या दे रही है, बल्कि ये है लाइफ मुझसे इस मोमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और जब इंसान इस सवाल का आंसर जीना शुरू कर देता है, तब उसकी लाइफ धीरे धीरे एक साइलेंट पर्पस से भर जाती है और उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ जागती है जो किसी भी सिचुएशन को मीनिंग में बदल सकती है। और अब विक्टर फ्रैंकल की कहानी अपने सबसे गहरे और शांत मोड़ पर पहुंच रही है। कैंप के सालों ने उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना नहीं सिखाया था, बल्कि जीने का असली मतलब समझा दिया था। जब वो फाइनली फ्री हुए, तब उन्होंने सोचा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, खुशी अपने आप आ जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। बहुत से प्रिजनर्स जो आजादी के बाद बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि वो तुरंत खुश नहीं हो पा रहे थे। उनके अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी, जैसे उनका माइंड अभी भी कैंप के अंदर ही बंद हो। फ्रैंकल ने समझा कि फ्रीडम सिर्फ फिजिकल नहीं होती, रियल फ्रीडम मेंटल होती है। अगर इंसान अपने पास्ट के दर्द को पकड़ कर रखता है, तो वो फिजिकली फ्री होते हुए भी मेंटली प्रिजनर बना रहता है। लेकिन जब वो अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे देता है, एक स्टोरी बना देता है, तब वो अंदर से सच में फ्री हो जाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि लाइफ का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। हर इंसान का मीनिंग अलग होता है और हर मोमेंट का मीनिंग भी अलग होता है। कभी लाइफ आपसे एक्शन एक्सपेक्ट करती है, कभी पेशेंस, कभी सैक्रिफाइस, और कभी सिर्फ क्वाइटली एंड्योर करना। और जब इंसान ये समझ लेता है, तो वो कंप्लेन करना बंद कर देता है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ हमें हर मोमेंट एक क्वेश्चन देती है और हमारा रिस्पॉन्स ही हमारा आंसर होता है। अगर सिचुएशन चेंज हो सकती है तो एक्शन लो, अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। यही इनर शिफ्ट इंसान को पावरफुल बनाता है। और धीरे धीरे फ्रैंकल ने यह भी समझा कि मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिकल सफरिंग नहीं है, बल्कि इनर एम्प्टीनेस है। लोगों के पास कंफर्ट है, फ्रीडम है, ऑप्शंस है, फिर भी वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। इस फीलिंग को फ्रैंकल ने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा। यह तब होता है जब इंसान के पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, जब वो सिर्फ प्लेजर के पीछे भागता है या सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फॉलो करता है, पर अपना असली मीनिंग नहीं ढूंढ पाता। और इसी एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए लोग डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, या एडिक्शंस में, या कांस्टेंट बिजीनेस में। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, इसका रियल सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर है। जब इंसान अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना शुरू करता है, तब उसे मीनिंग मिलता है। जब वो ये सोचता है कि लाइफ मुझे क्या दे रही है, की जगह लाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तब उसकी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाती है। और इसी पर्सपेक्टिव शिफ्ट में एक डीप पीस छुपी होती है। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी डिग्निटी यह है कि वो हर सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्स चूज कर सकता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी पेनफुल हो, इंसान के पास हमेशा एक चॉइस होती है, करेज चूज करने की, पेशेंस चूज करने की, काइंडनेस चूज करने की, मीनिंग चूज करने की। और जब इंसान ये चॉइस कॉन्शियसली लेना शुरू करता है, तब उसकी लाइफ धीरे धीरे एक साइलेंट पर्पस से भर जाती है। हैप्पीनेस फिर चेस करने की चीज नहीं रहती, वो एक नेचुरल साइड इफेक्ट बन जाती है। जैसे एक शैडो जो तब तक नहीं दिखती जब तक आप उसके पीछे भागते हो, लेकिन जब आप सीधा चलना शुरू करते हो, वो खुद आपके साथ चलती है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ विक्टर फ्रैंकल का सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है कि लाइफ का मीनिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, वो हर छोटी सिचुएशन में छुपा होता है, हर चैलेंज में, हर रिलेशनशिप में, हर डिसीजन में। और जब इंसान अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जीना शुरू करता है, तब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो ट्रूली लिव करता है। अब एक पल के लिए रुककर अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे से इनहेल कीजिए और धीरे से एक्सहेल, और महसूस कीजिए कि आपके अंदर भी वही फ्रीडम है, वही चॉइस और वही पावर जो हर सिचुएशन में मीनिंग ढूंढ सकती है और हर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जगा सकती है। और अब इस सफर का अंतिम पल धीरे धीरे सामने आ रहा है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी सिर्फ एक इंसान की सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये इंसान की इनर स्ट्रेंथ की कहानी है। ये उस पावर की कहानी है जो हर इंसान के अंदर छुप कर बैठी होती है, लेकिन अक्सर तब तक जागती नहीं जब तक लाइफ हमें सबसे मुश्किल मोड़ पर न ले आए। फ्रैंकल ने हमें एक बहुत शांत पर बहुत गहरा सच दिया कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। कभी दर्द आता है, कभी लॉस, कभी अनसर्टेनिटी, लेकिन इन सब के बीच भी इंसान के पास एक चीज हमेशा रहती है, अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की फ्रीडम। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी डिग्निटी है कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी टफ हों, इंसान अपनी इनर एटीट्यूड से उन्हें मीनिंग दे सकता है। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ का मीनिंग कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, वो हर मोमेंट में बदलता है, हर इंसान के लिए अलग होता है और हर सिचुएशन में नया होता है। कभी मीनिंग एक्शन होता है, कभी पेशेंस, कभी लव, और कभी सिर्फ क्वाइटली इंड्योर करना। और जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट होता है। वो कंप्लेन करना बंद करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। वो लाइफ से पूछना बंद करता है, लाइफ मुझे क्या दे रही है, और धीरे से पूछना शुरू करता है, लाइफ मुझसे इस मोमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और इसी सवाल का आंसर उसकी लाइफ का मीनिंग बन जाता है। फ्रैंकल का सबसे पावरफुल मैसेज शायद ये है, हैप्पीनेस को चेज नहीं किया जा सकता, वो तब आती है जब इंसान किसी मीनिंगफुल गोल के लिए जीता है। जब इंसान अपने दर्द को भी एक पर्पस में बदल देता है, तब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और शायद इसी ट्रांसफॉर्मेशन में एक डीप पीस छुपी होती है।
एक ऐसी शांति जो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनर क्लैरिटी पर डिपेंड करती है। अब एक पल के लिए रुक जाइए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे से इनहेल और धीरे से एक्सहेल, और महसूस कीजिए कि आपके अंदर भी वही पावर है, वही फ्रीडम और वही एबिलिटी जो हर सिचुएशन में मीनिंग ढूंढ सकती है, हर अंधेरे में एक रोशनी जगा सकती है और हर स्ट्रगल को एक साइलेंट स्ट्रेंथ में बदल सकती है। और शायद इसी रियलाइजेशन के साथ ये सफर यहीं शांत हो जाता है। लेकिन आपकी अपनी जर्नी अभी भी चल रही है, और हर नए दिन के साथ जिंदगी आपसे बस एक ही सवाल पूछती रहेगी, आज आप अपनी लाइफ को कौन सा मीनिंग देने वाले हो। धन्यवाद, और शांति आपके साथ बनी रहे।